तो पाकिस्तानी टीम ने कसम नहीं तोड़ी और इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में बरकरार रखा अपनी हार को। यानी जो हम वेट कर रहे थे कि शायद 7-1 हो जाएगा, 7-1 हो जाएगा, वो 8-0 हो गया। और उसकी वजह यह है कि इंडियन टीम इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम से इज़ फार बेटर, बहुत बेहतर टीम है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, उनका बेंच बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन जब हम पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं तो हमें उसमें लैप्सेस नज़र आते हैं, बहुत सी खामियां नज़र आती हैं, कोताहियां नज़र आती हैं, और ये अभी से नज़र नहीं आ रही हैं, ये हमें दिखाई दे रही हैं। हमारी टीम एक्सपोज हुई थी एशिया कप के अंदर। हम स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अपना बेंच यूटिलाइज करते नहीं हैं। यानी हम जिन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, हमने हर घटिया टीम के खिलाफ भी उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है, हमने सबसे अच्छी टीम के खिलाफ भी उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना है। हमने अपने बेंच को यूटिलाइज नहीं करना। यानी एशिया कप की आप बात कर लें, जब तक हमारे सारे प्लेयर्स को हमने रगड़ा नहीं लगा दिया, जब तक कोई किसी को फटीक, किसी को इंजरी नहीं हो गई, तब तक हमने अपना बेंच यूटिलाइज नहीं किया। एशिया कप में देखें और उसके बाद अब इवन के वर्ल्ड कप में हमने जो पहला मैच हमारा नेदरलैंड के साथ था, सारे कहते रहे कि आप 11 मैचेस में, लास्ट 11 मैचेस में वर्ल्ड कप से पहले फ़खर की जो एवरेज थी दैट वाज 19 की एवरेज। सब कहते रहे कि भाई फ़खर को निकालो टीम में से, इसको भेजो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, लंबी क्रिकेट खेले, फिर वापस आए टीम के अंदर स्क्वाड में, फिर उसको शामिल कर लें। जिस तरह हमारे चीफ सिलेक्टर हैं, दूसरे प्लेयर्स की वापसी की बात होती है टीम में तो कहते हैं, फ़ौरन आके कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल आएँ जी, पहले डोमेस्टिक खेलें और आ जाएँ। तो ये जो फॉर्म है, जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर्स, इनकी टीम में जगह क्यों है, इनको अभी तक क्यों नहीं निकाला गया टीम से? खैर, बहुत तनकीद हुई, नेदरलैंड के खिलाफ मैच में भी परफॉर्म नहीं किया, अपनी रिवायत को बरकरार रखा फ़खर ने, और उसके बाद जाके अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया। क्या ये चांस पहले नहीं दिया जा सकता था? क्या आपको नहीं पता था कि फ़खर फॉर्म में नहीं है? क्या आपने वर्ल्ड कप में भी जाके दुआएं करनी है और आजमाना है कि हाँ भाई अल्लाह करे अब चल जाए फ़खर? ऐसे नहीं होता। फॉर्म डिपेंड करता है उस प्लेयर की फॉर्म के ऊपर कि वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, वर्ल्ड कप से पहले ही बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि शादाब खान को इस वक्त टीम का हिस्सा इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो फॉर्म में नहीं है, तो वर्ल्ड कप है, ये मजाक नहीं है। कप्तान बाबर आजम से जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी सबके अच्छे बुरे दिन होते हैं। तो भाई बुरे दिन हैं तो वर्ल्ड कप की टीम में क्यों है? ये कोई मजाक नहीं चल रहा कि आप कह रहे हैं जी हाँ जी हर एक के अच्छे बुरे दिन होते हैं। भाई तो बुरे दिन आपको पता है कि जब चल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा है एक प्लेयर, तो आप उसको स्क्वाड से साइड पे करें। आपने स्क्वाड में शामिल किया है उसामा मीर को, आपने रिजर्व में रखा है अबरार अहमद को, लेकिन आपने उसामा मीर को यूटिलाइज नहीं किया। अच्छा, नेदरलैंड के खिलाफ हमारा मैच होता है, उम्मीद ये की जा रही थी कि जी आप देखते हैं कि आपके जो ये प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये आसाब इनके कितने मजबूत हैं, क्या ये इंटरनेशनली जाके परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। तो वो आप देखते हैं छोटी टीमों के खिलाफ पहले। तो अब्दुल्ला शफीक की एंट्री तो होनी चाहिए थी नेदरलैंड की के खिलाफ गेम में। फिर दूसरा, जो हमारे उसामा मीर हैं, शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शादाब खान की जगह उसामा मीर को जो आपने एंटर करना था स्क्वाड के अंदर वर्ल्ड कप के लिए, वो आप नेदरलैंड की गेम का फ़ायदा उठा सकते थे, आपने नहीं किया, आपने ज़ाया कर दिया। उसके बाद उसमें भी परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया, और इंडिया के खिलाफ भी आपने परफॉर्मेंस देख ही ली है। तो अब आप क्या मज़ीद इंतज़ार करेंगे कि अल्लाह करे, या अल्लाह शादाब चल जाए, या अल्लाह फ़खर हमारा चल जाए? तो शुक्र है आपने फ़खर को साइड पे किया। अभी भी बहुत सारी तब्दीलियाँ स्क्वाड में होना बाकी हैं। आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हमारा स्क्वाड है और जो हमारे बेंच पे प्लेयर्स मौजूद हैं, ज़ाहिर है रिज़र्व तो तब तक नहीं आएंगे जब तक कोई इंजरी नहीं हो जाती है, तो जो बेंच पे लोग मौजूद हैं और जो स्क्वाड में, आपको क्या लगता है कि जो प्लेइंग 11 है वो क्या होना चाहिए? प्लस ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपके कौन से प्लेयर्स हैं या जो आपके ओपनर्स हैं, क्या वो वाकई एज एन ओपनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमाम की आप पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस उठा के देखें और फिर इस मैच में भी बहुत कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी, बेहतर हो सकती है। ओपनर्स ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोगों की जानिब से ये तजवीज़ सामने आ रही है कि आपने जो ओपन करवाना है, आप अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील से ओपन करवा सकते हैं, और उसके बाद आप बाबर को डालें, रिजवान को डालें, और उसके बाद आप स्क्वाड में इमाम की जगह, यानी इमाम को भी आप रहने दें। फ़खर की जो बैटिंग, ऐसे जैसे कह लें कि वो परफॉर्म जो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है कि
उन्होंने अपना गेम प्ले चेंज कर दिया है। पहले वो आते थे, आते साथ ही पहले 10 ओवर्स यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते थे, आते साथ ही शॉट्स लगाना शुरू करते थे। बट अब वो सहम गए हैं, वो डर गए हैं, उनको शायद कहा गया अपना गेम प्ले चेंज करने के लिए। अब वो उनका गेम प्ले डिफरेंट हो गया है। अब वो कोशिश करते हैं पहले अपने आप को आके सेट करें, और उसी चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। तो अगर आपने ऐसे एक हिटर को खिलाना है स्क्वाड के अंदर, तो आप ओपन अब्दुल्ला साउथ से करें, बाबर को लाएं, रिजवान को लाएं, एंड देन यू कैन ब्रिंग फ़खर, क्योंकि फिर वहाँ पे इमाम की जगह मेरा नहीं ख्याल बनती है। तो आपकी जो स्क्वाड की अरेंजमेंट है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये, दूसरा फिर आपका शादाब क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आप कहते हैं जी ऑलराउंडर है, नवाज जी ऑलराउंडर है, दोनों को हम निकाल नहीं सकते। फिर जाहिर है अगर आप शादाब को निकाल लेंगे, सामा को डाल लें, तो फिर शादाब को आपको निकालना पड़ेगा, नवाज को नहीं। तो फिर आपकी फिर शायद वो दोस्तियां जो है वो यहाँ पर आड़े आ रही हैं कि आपने एक गलती का पता होने के बावजूद उसको ठीक नहीं किया जा रहा। तो ये ज्यादती है, ये टीम के साथ भी ज्यादती है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अब 191 पे आपकी पूरी टीम जो है वो आउट हो जाती है। इसमें अब किसको कसूरवार ठहराया जाए? इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, कुलदीप यादव की बात कर लें, हार्दिक पांड्या की बात कर लें, वो कह रहे हैं जी कि हमें पता था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि ना बाबर ना रिजवान दोनों ने जीतने की ऐसे लगा कि कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए कि जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने कोई इस तरह के कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये गेम हमारी है, ये हम जीत जाएंगे। तो ये अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ज़ाहिर है इतनी बड़ी आपकी मैनेजमेंट है, आपके कोचेस हैं, आपके डायरेक्टर हैं, और फिर उसके बावजूद आपकी अगर परफॉर्मेंस ये हो, और सबसे पहले तो सबसे बड़ा मसला कि आपका स्क्वाड ही अभी तक सही तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ। क्या हुआ था एशिया कप के अंदर? आपका एक प्लेयर बस ज़ख्मी हुआ, उससे पहले आप कहते थे वो शाहीन ये कर देंगे पाकिस्तानी टीम में, बस एक प्लेयर आपका बॉलर नसीम शाह ज़ख्मी होता है। उसके बाद बैटर्स भी बैटिंग करना भूल जाते हैं, बॉलर जो हैं वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें देखनी पड़ेगी, और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी तजावीज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर करें। आपको क्या लगता है कि स्क्वाड जो है, जो प्लेइंग 11 है, वो क्या होना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है अभी हम 3 में से 1 मैच अभी हारे हैं, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, 2 मैचेस हम जीते हैं अपने पिछले, और हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ, इन्हीं बैटर्स के साथ, बॉलिंग को तो आप रहने दें, इन्हीं बैटर्स ने दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया था, हाईएस्ट स्कोर चेज करने का। तो ये अच्छा कर सकते हैं, बट कुछ खामियां ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हो पा रही या ठीक करना नहीं चाह रहे। उस तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी होगी। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।